नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली। और इस पदावली में जो वियोगपूर्ण भाव अभिव्यक्त हुए हैं वो राधा के हैं, क्योंकि राधा के पति श्री कृष्ण या राधा के जो प्रेमी हैं श्री कृष्ण वो परदेश चले गए हैं, और जो उन्होंने निश्चित अवधि बताई थी उस अवधि में वो लौट कर वापस नहीं आए हैं। ऐसी अवस्था में राधा अपनी सखी के सामने अपने दुख के भावों को अभिव्यक्त करती है। तो आइए देखते हैं राधा क्या कहती हैं। अंकुर तपन ताप यदि जारत, यहाँ पर वो कहती हैं कि हे सखी, अंकुर को तपन ताप यानी सूर्य का ताप यदि जला दे, जारब यानी जला दे, की करब क्या करेगा, बारिद यानी बादलों से, में अर्थात वर्षा, कि तब बादलों से आने वाली बारिश उसे कैसे बचा पाएगी। यदि सूर्य ही उसे जलाने का प्रयास करेगा तो बारिश भी व्यर्थ है। ई नव यौवन विरह गमावल, कि मैंने अपना जो ई यानी ये नव यौवन की जो अवस्था है इसे मैंने अपने वियोग में ही गंवा दिया है, विरह में ही गंवा दिया है। की करब से पिया गे, कि क्या करेंगे पिया गे यानी घर आकर। यदि मेरी युवावस्था मेरा यौवन ही वियोग में बीत जाएगा, उसके पश्चात अगर प्रिय घर आ भी जाते हैं तो घर आकर वो क्या करेंगे। प्रश्नात्मक शैली यहाँ पर कर रहे हैं कि फिर उनके घर आने का क्या लाभ है। हरि हरि के ई देव दुरासा, कि हरि हरि यानी हरि हरि करके या हरि हरि की बार बार पुकार लगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी देव दुरासा, देव यानी देवता ने, दुराशा यानी निराशा या दुर्भाग्य ही मुझे प्रदान किया है। सिंधु निकट यदि कंठ सुखाए, कहने का भाव क्या है, सिंधु यानी समुद्र के या बहुत बड़ी जल राशि के पास होते हुए भी यदि गला सूख जाए, अर्थात कोई व्यक्ति प्यास बुझाने में असमर्थ हो, कि दूर करब प्यासा, तो के यानी कौन दूर करेगा जो प्यास है। कि अगर पानी पास होते हुए भी प्यास नहीं बुझ रही तो फिर उस प्यास को कैसे दूर किया जा सकता है, उस प्यास को कौन दूर कर सकता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण मुझे प्रेम दे सकते थे, स्नेह दे सकते थे, मेरे जीवन को इस वियोग से मुक्त कर सकते थे, वही अगर मुझे यहाँ वियोगी बनाकर विरह में व्याकुल करके छोड़कर चले गए हैं तो कोई भी मेरे जीवन में सुख को लेकर नहीं आ सकता। आगे क्या कहती हैं, चंदन तरु जब सौरभ छाड़ब ससधर बरिखब आगी, कि चंदन का तरु यानी पेड़ यदि सौरभ यानी सुगंध ही छोड़ दे, चंदन का पेड़ अपनी सुगंध छोड़ दे, शशधर यानी चंद्रमा, बरखब, बरखब यानी बरसाने लगे, आगी यानी आग या अग्नि, क्योंकि चंद्रमा का काम क्या है, शीतलता प्रदान करना, और वही अगर शीतलता की जगह आग बरसाने लगे। चिंतामणि जब निज गुण छोड़न, चिंतामणि, चिंतामणि चिंता दूर करने के लिए एक इसका प्रयोग किया जाता है। चिंतामणि पत्थर या चिंतामणि जो रत्न है वो माना जाता है कि ये चिंता को हरने वाला है। वही जब निज यानी अपने गुण को त्याग दे, कि मोर कर्म अभागी, तो मुझ पर अभागिन का ही दुर्भाग्य है। मोर कर्म यानी मेरे कर्म ही कैसे हैं, अभागिन की समान है, या ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि जिसको जो कार्य करना चाहिए था या जो जिसका जो कर्म है वो अपने कर्म को त्याग कर अन्य कोई गुण अपना ले, तो ये मेरा ही दुर्भाग्य है। सावन माह घन बिंदु न बरिखब, सावन के महीने में घन बिंदु, घन बिंदु से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बारिश ना आए, कि सावन के महीने में यदि घन यानी बादलों से, बिंदु यानी बारिश, न बरिखब ना बरसे तो क्या होगा। ये बात कुछ उपयोगी नहीं लगती या उचित नहीं लगती कि सावन का महीना हो और बादल वर्षा ना करें। इसी तरह सुर तरु बांझ की छांदे, सुर तरु यानी जो कल्प तरु है, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला देवताओं का तरु या पेड़ है, वो भी बांझ हो जाए और फल प्रदान ना करे। कि छांदे क्या करें, तब क्या करें, तब इससे क्या लाभ है, इस पेड़ का क्या लाभ है यदि वो फल ही नहीं दे रहा है। गिरिधर सेबी ठाम नहीं पायब, गिरिधर कौन है, कृष्ण, सेबी यानी सेवा के, ठाम से तात्पर्य क्या है, स्थान, स्थान जगह, नहीं पायब, यदि कृष्ण की सेवा करने का स्थान ही ना मिले या वो ओहदा ही ना मिले कि जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, उनसे
उनसे फल की प्राप्ति अगर ना हुई तो विद्यापति क्या कहते हैं, रहु धांते। धांते से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, संदेह है या इस बात में चिंता है। यदि कृष्ण की सेवा करने पर भी सही उपयुक्त ठाम यानी स्थान या फल, यहाँ पर हम फल भी कह सकते हैं, स्थान भी कह सकते हैं, कि जिस योग्य जो व्यक्ति है उसे उसका उपयुक्त स्थान ही ना मिले या जो कर्म किया जा रहा है उसका फल ही ना मिले, तो विद्यापति कहते हैं कि ये किसकी बात है, ये रहु धांधे यानी ये चिंता की बात है। इसमें चिंता का भाव आ जाता है कि जो जिस कार्य के लिए उपयुक्त है उसको उसका फल ही ना मिले या वो वैसा फल ही ना दे, तो ये चिंता का विषय है या चिंता की बात है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो वियोगिनी नायिका की निराशा का चित्रण हुआ है। नायिका कौन सी है, यहाँ पर प्रोषित पति का नायिका है। इसके साथ साथ यहाँ अगर देखें तो वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर वो बार बार क्या कहती हैं कि करब से पिया गे, कि अब क्या करेंगे पिया आकर, या कि करब वारिद में, कि अब बारिश भी आ जाती है तो क्या फ़ायदा, जब सूरज ही उसको जला देगा तो बारिश के आने का भी क्या फ़ायदा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ जो उन्होंने लिए हैं, चाहे वो चंद्रमा है, चंदन है, चिंतामणि है, सावन का महीना है, कल्पतरु है, ये सब सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। तो प्रस्तुत पद में इन्हीं का व्यंजन किया गया है, व्यंजित किया गया है इनको। चंदन है, चिंतामणि, सावन है, तो ये सब क्या है, चाहे सुरतरु है या शशधर है, ये शीतलता प्रदान करने वाले हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो सुरतरु की बात की गई है, कल्पतरु की बात की गई है, ये हमारे पुराणों में इसका जिक्र आता है या पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि कल्पतरु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो चिंतामणि है ये सभी चिंताओं को दूर करने वाली है। ये किंवदंती प्रचलित है हमारे समाज में। इसके साथ साथ अगर देखें तो अंतिम पंक्तियों में कवि कि कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है वो अभिव्यक्त यहाँ पर हुई है, क्योंकि विद्यापति ने स्वयं का नाम यहाँ डाला है। तो कवि का जो कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर की करब पिया गे, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी बन रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण का समावेश है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।